हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री गुरु एंड माय नेम इज़ अनिल यादव। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 12th केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर सोल्यूशन एंड टॉपिक नेम इज़ आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सोल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, जो कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, इसमें हम इसका ग्राफ भी देखेंगे। ठीक है, और राउल्ट, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया राउल्ट्स लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। तो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि जो रूल को या लॉ को फॉलो करे, है ना। जैसे होता है ना आइडियल स्टूडेंट्स, क्लास में आइडियल स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास में आइडियल स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो स्कूल का रूल होता है या लॉ होता है उसको फॉलो करते हैं। मान लो स्कूल के बहुत सारे रूल हैं, तो जैसे जो मेजर रूल होता है उसको फॉलो करते हैं, वो आइडियल स्टूडेंट्स होते हैं। और जो स्टूडेंट्स स्कूल के लॉ को फॉलो नहीं करता वो आइडियल स्टूडेंट नहीं होता, तो वो नॉन आइडियल स्टूडेंट होता है। वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे लगेगा। जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है वो क्या कहलाता है, वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। और जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस हैं, केवल ये कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो सारे एक एक कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे। मेजरली ये होता है कि जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए कई और कंडीशंस हैं। ठीक है, अब देखो आइडियल सॉल्यूशन मैंने बताया विच ओबे द राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो सॉल्यूशन बच्चों कैसे बनता है, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स होते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो जो ये हमारा चैप्टर है क्लास 12 का जो चैप्टर है, जो सॉल्यूशन है, इसमें हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है वो उसमें कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं बच्चों, उसमें 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो एक हमारा होता है सॉल्यूट और दूसरा हमारा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हमने इस कंटेनर में क्या रखा है, सॉल्यूट रखा है, और इस कंटेनर में हमने क्या रखा है, सॉल्वेंट रखा है। ठीक है, इसमें हमने सॉल्वेंट रखा है, ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूट है। हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बनेगा बच्चों, हमारा बन जाएगा सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन बना ये कब आइडियल होगा और कब नॉन आइडियल होगा, हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मान लो जो हमारा सॉल्यूट है ए है और सॉल्वेंट बी है, ए प्लस बी मिल के क्या बना लिया, ए बी। ये जो हमारा सॉल्यूशन बन गया ए बी, देखो ए बी को मिक्स कर दिया, ए बी बन गया। ठीक है, अब देखो जो ए है हमारा सॉल्यूट, ये छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलके बना होता है। मान लो ए बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ए। ठीक है, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के। और बी भी, ठीक है, ये है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स बी। तो और जब हम मिक्स कर दिए तो ये जो सॉल्यूशन हमारा होता है ये ए बी का होगा। इनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ए और बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ए और बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यहाँ ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब देखो ये राउल्ट्स लॉ, आप जानते हो राउल्ट्स लॉ क्या होता है। राउल्ट्स लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईट्स मोल फ्रैक्शन। ये हमारा राउल्ट्स लॉ होता है। तो अगर ये सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर सॉल्यूट ये जो सॉल्यूट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा, तो हमारा क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन होगा। बात समझ में आएगी नहीं? मतलब ये हुआ, देखो आप जानते हो P इक्वल टू होता है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ये हमारा राउल्स लॉ होता है, जहाँ पे P1 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, P2 वेपर प्रेशर ऑफ सेकेंड प्योर कंपोनेंट, एंड x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। तो ये हमारा क्या होता है, राउल्स लॉ होता है। अगर जो हमारा सोल्यूशन, और सबसे पहली बात आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जो सॉल्यूट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उस सॉल्यूशन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो जो इसका प्रेशर हमारा आएगा वही प्रेशर सॉल्यूशन का आएगा, है ना। तभी तो जो सॉल्यूशन का प्रेशर आएगा वो राउल्स लॉ के प्रेशर के इक्वल होगा, तभी तो फॉलो करेगा। आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है बच्चों, कि जो हमारा प्रेशर होता है वो आइडियल सोल्यूशन के प्रेशर के इक्वल होता है। जैसे क्या हुआ कि हमने बैरोमीटर, आप जानते हो जो प्रेशर को मेज़र करता है, बैरोमीटर से हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया प्रेशर। अगर वो प्रेशर सोल्यूशन के प्रेशर के इक्वल आता है तो वो कौन सा है, कौन सा सोल्यूशन है, आइडियल सोल्यूशन है। तो यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन में क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरएक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और सॉल्वेंट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन AB। तो जब ये कंडीशन होगी तो क्या होगा कि इसका प्रेशर राउल्स लॉ के प्रेशर के इक्वल होगा। तो जिस सॉल्यूशन का प्रेशर राउल्स लॉ के प्रेशर के इक्वल होता है उसी को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया, इंटरएक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू इंटरएक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू इंटरएक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो हमारा सॉल्यूट बना है किससे किससे बना है, सॉल्यूट से बना हुआ है, और जो सॉल्वेंट बना है किससे बना है, सॉल्वेंट से बना हुआ है, इसके पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने मिला दिया, तो हमारा जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड टूटे, इनका बॉन्ड टूटेगा, तो नया बॉन्ड बनेगा ये भी। तो यहाँ पे जब बॉन्ड टूटेगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका होगा वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका होगा, ठीक है। तो बात समझ में आई, इंटरएक्शन ऑफ सॉल्यूट और इंटरएक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू इंटरएक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर इनका इंटरएक्शन इक्वल होगा तो इसमें से जितनी हीट रिलीज होगी उतनी हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि हीट हम देंगे तभी तो बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ना तो अगर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों साइड इक्वल होगा तो जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उतनी हीट क्या होगी, रिलीज होगी। मतलब डेल्टा मिक्सिंग इंथैल्पी क्या होगी, 0 होगी। डेल्टा मिक्सिंग इंथैल्पी 0 होगी। ये मतलब हुआ कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे, तो ना तो कोई हीट रिलीज होगी और ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब होगी। डेल्टा मिक्सिंग इंथैल्पी क्या हो गई, 0 हो गई। तो हमारा आइडियल सोल्यूशन क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो राउल्स लॉ को ओबे करता है। आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें से हीट ना तो रिलीज होती है ना तो एब्जॉर्ब होती है। मतलब ये हुआ कि जितना हीट एब्जॉर्ब होगी उतनी हीट यहाँ से रिलीज होगी। तो डेल्टा मिक्सिंग इंथैल्पी क्या हो गया, 0 हो गया। भैया जितना हीट आप यहाँ पे दिए उतनी हीट निकली, तो डिफरेंस क्या आया, 0 आया, है ना। तो हम कह सकते हैं ना तो कोई, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो ना तो कोई हीट रिलीज होती है ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब होती है। तो डेल्टा मिक्सिंग एंथैल्पी क्या हो जाती है, 0 हो गई। अब देखो जितना वॉल्यूम सॉल्यूट का होगा, सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिलाते हैं, मान लो इसका 10 ml है, जो हमारा सॉल्यूट है 10 ml है, और जो सॉल्वेंट है ये भी कितना है, 10 ml है। अब
जब अगर इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं ना। जैसे क्या है कि ये दो पार्टिकल्स है ए और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बराबर है, और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। और यही कहानी ए और बी, जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये भी इक्वल होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, तीनों का बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम हमारा किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। अगर 10 ml हमने सॉल्यूट मिलाया और 10 ml सॉल्वेंट मिलाया तो हमारा सॉल्यूशन कितना बनेगा, सॉल्यूशन जो हमारा बनेगा 20 ml बनेगा, 20 ml बनेगा। इसका मतलब इसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जितना वॉल्यूम इन दोनों का होगा उसी के इक्वल किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका डेल्टा मिक्सिंग इंथैल्पी क्या होगा, डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम क्या हुआ, 0 हुआ, है ना। कि जितना हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होगा वॉल्यूम, उतना ही वॉल्यूम सॉल्यूशन का होगा। मतलब कि इसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो हम कहेंगे डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम क्या हुआ, 0 हुआ, डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम 0 हुआ, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हमको 3 कंडीशन मिल गई। पहला कंडीशन क्या मिला, पहला कंडीशन ये मिला कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो राउल्स लॉ को ओबे करता है, जिसमें ना तो कोई, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं ना तो कोई हीट रिलीज होती है ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब होती है। मतलब हम कह सकते हैं डेल्टा मिक्सिंग इंथैल्पी 0 होती है। और जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम उतना ही होता है जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होता है। ठीक है, तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आती है। अगर हमारा सॉल्यूट 10 ml है, सॉल्वेंट 10 ml है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा एग्जैक्टली 10 ml के इक्वल बनेगा, ना तो उससे ज़्यादा बनेगा ना तो उससे कम बनेगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों, ऐसा इसलिए होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉल्यूशन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होता है। ये आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमको 4 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। 4 कंडीशन कौन कौन सी, आइडियल सॉल्यूशन आर दैट सॉल्यूशन विच ओबे द राउल्स लॉ, डेल्टा मिक्सिंग इंथैल्पी 0, डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम 0, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन होती है जिसका, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें ये चारों कंडीशन होती है तो उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे बच्चों, वो सॉल्यूशन हमारा होगा आइडियल सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आई। आइडियल सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन आर दैट सॉल्यूशन विच ओबे द राउल्स लॉ एंड डेल्टा मिक्सिंग इंथैल्पी एंड डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। ना तो कोई हीट रिलीज होगी ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब होगी, कब, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे। ठीक है, और उसके वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होगी। जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो जितना वॉल्यूम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होगा उतना वॉल्यूम हमारे सॉल्यूशन का होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होगा वो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। तो बच्चों ये 4 कंडीशन हो गई। 4 कंडीशन कौन कौन सी, अब हम डिफिनीशन देख लेते हैं। पहला, आइडियल सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ। राउल्स लॉ बच्चों सबको पता है, राउल्स लॉ। दूसरा कंडीशन क्या होगा, डेल्टा मिक्सिंग इंथैल्पी 0। तीसरा कंडीशन क्या होगा, डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम 0। चौथा कंडीशन क्या होगा, चौथा कंडीशन होगा इंटरएक्शन ऑफ
सॉल्यूट सॉल्यूट, अगर हमारा सॉल्यूट ए है, सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इज इक्वल टू इंटरएक्शन ऑफ इज इक्वल टू इंटरएक्शन ऑफ ए बी, मतलब सॉल्यूशन का। तो ये 4 कंडीशन हो गई। और आप ये भी कह सकते हो, पांचवा डेल्टा एस। एस क्या है बच्चों? यस एंट्रोपी होता है। आप क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे, यस होता है एंट्रोपी। डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी में तो चेंजिंग होगी। अगर आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाओगे तो एंट्रोपी क्या होगी? चेंज होगी। एंट्रोपी क्या होती है? मेजर ऑफ रैंडमनेस। तो उसके जो पार्टिकल, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल जब अलग होंगे, मिला देंगे तो उनका रैंडमनेस क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डेल्टा एस होगा, चेंज इन एंट्रोपी होगा, वो पॉजिटिव होगा, मतलब इज ग्रेटर दैन जीरो, इज ग्रेटर दैन जीरो। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। और छठा आप कह सकते हो डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या है बच्चों? डेल्टा जी है चेंज इन गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? जो अपने आप होता है। तो स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहाँ पे डेल्टा जी हमारा क्या होगा? इज लेस दैन जीरो, इज लेस दैन जीरो। तो ये दोनों कंडीशन, चाहे वो आइडियल सोल्यूशन होगा और चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा, ये दोनों होगा। डेल्टा एस इज ग्रेटर दैन जीरो। तो यस क्या है? डेल्टा एस क्या है बच्चों? डेल्टा एस है चेंज इन एंट्रोपी। और डेल्टा जी क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी? निगेटिव होगी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आपने पढ़ा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। तो ये हमारा आइडियल सोल्यूशन है। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए आपको 4 कंडीशन याद रखने हैं। कौन कौन सा? आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, जिसका डेल्टा मिक्सिंग एंथैल्पी 0 होता है, जिसका डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम 0 होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आइडियल सोल्यूशन होता है। तो बच्चों, जैसे कुछ बच्चे होते हैं आइडियल कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो सभी रूल को, जितनी कंडीशंस होती हैं सबको ओबे करते हैं, सबको वो सेटिस्फाई करते हैं, नहीं। तो वैसे ही कोई ऐसा रियल सोल्यूशन नहीं है कि जो आइडियल सोल्यूशन होता है। हाँ, उसके अप्रॉक्सीमेट होता है, लेकिन एग्जैक्टली जो आइडियल सोल्यूशन की कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं कर पाते वो सोल्यूशन। तो कुछ ऐसे सोल्यूशन है, एग्जाम्पल क्या होगा आइडियल सोल्यूशन के बच्चों? एग्जाम्पल भी आपको याद रखने चाहिए। एग्जाम्पल होता है N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन, N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन, ये एग्जाम्पल है। N-हेक्सेन और N-हेप्टेन का जो सोल्यूशन होगा वो कौन सा सोल्यूशन होगा? आइडियल सोल्यूशन होगा। ठीक है, C2H5 Br एंड C2H5 Cl। ब्रोमोएथिन एंड क्लोरोएथिन, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ब्रोमोएथिन एंड क्लोरोएथिन का जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? आइडियल सोल्यूशन होगा। बेंजीन C6H6 एंड C6H5CH3। बेंजीन और टॉलुइन, बेंजीन और टॉलुइन का जो सोल्यूशन होगा कैसा होगा? आइडियल सोल्यूशन होगा। तो ये है आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल। ये रियल में आइडियल सोल्यूशन के जैसा नहीं होते, लेकिन उसके अप्रॉक्सीमेट होते हैं। ठीक है, अगर जैसे होता है ना, आपने आइडियल गैस पढ़ा है क्लास 11 में, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। तो आइडियल गैस क्या होता है? जो तीनों लॉ को फॉलो करता है। तो वही कहानी, लेकिन रियल में कोई गैस आइडियल गैस होती है? नहीं होती है। वैसे ही आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? जो ओबे करता है राउल्ट्स लॉ को, 2-3 कंडीशन है उसको फुलफिल करता है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है उसके अप्रॉक्सीमेट होते हैं, तो इसलिए इनको आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल कहा जाता है। तो आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल आपको याद रखना है, सोल्यूशन ऑफ N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन,
सोल्यूशन ऑफ ब्रोमोएथेन एंड क्लोरोएथेन, सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉलुएन। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा रहा आइडियल सोल्यूशन। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो जो प्रेशर हमारा, जो ऑब्जर्व प्रेशर सॉल्यूशन नॉन आइडियल, जो ऑब्जर्व प्रेशर हमारा सॉल्यूशन का होगा वही हमारा क्या होगा, राउल्ट्स लॉ का प्रेशर होगा, उसी के इक्वल होगा। तो जो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ होगा वही आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ होगा। कभी भी अगर आए ड्रा द ग्राफ ऑफ आइडियल सोल्यूशन, तो बच्चों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही करना है जो राउल्ट्स लॉ के ग्राफ में आपने किया होगा। ठीक है, क्योंकि कोई डेविएशन शो नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली उसी प्रेशर के इक्वल है, ना तो उससे ज़्यादा है ना तो उससे कम है। जितना प्रेशर, जैसे ये है ना, राउल्ट्स लॉ का मतलब ये हुआ जो हमारा P1 होगा ये P1 नॉट x1 के इक्वल होगा, जो P2 होगा वो P2 नॉट x2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर भी इक्वल होगा, टोटल प्रेशर भी इक्वल होगा। तो बच्चों यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x2 इज इक्वल टू 1 और x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ हमारा आप जानते हो क्या होता है, राउल्ट्स लॉ होता है P इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। तो यहाँ पे बच्चों अगर x1 की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जो हमने राउल्ट्स लॉ में ये ग्राफ को ड्रा किया है उसमें आपको समझाया हुआ है। तो x1 इक्वल टू 1 होगा तो ये P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 नॉट होगा, P इक्वल टू क्या होगा, P1 नॉट होगा, और x2 इक्वल टू, और ये 0 रख, यहाँ पे x2 इक्वल टू 0 रख देंगे तो P इक्वल टू P1 नॉट। अब यहाँ आते हैं, x2 इक्वल टू 1 है, x1 इक्वल टू 0 है, तो x1 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x2 इक्वल टू 1 रखेंगे तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 नॉट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, P2 नॉट। तो देखो ये जो प्रेशर है ये कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा जो हमारे कंपोनेंट हैं वो कौन, जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि वेपर ज़्यादा होने पर वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब वो डिपेंड करेगा कि उसकी नेचर ऑफ जो हमारा कंपोनेंट होगा, अगर वो मोर वोलेटाइल होगा उसमें ज़्यादा वेपर बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जो हमारा मान लो फर्स्ट कंपोनेंट है वो कम वोलेटाइल है, उसमें कम वेपर बनते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो कुछ ऐसे बनेगा। तो देखो P1 नॉट क्या होगा, P1 नॉट x1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 आएगा, और P2 पे x2 इक्वल टू कितना 0, x2 इक्वल टू 0 पर P2 नॉट कितना होता है, 0 होता है, और x1 इक्वल टू 0 पर P1 नॉट कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो x1 0 है यहाँ पे, जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से बढ़ने लगेगी। वैसे x2 इक्वल टू 0 इधर है, तो जैसे जैसे हम आगे हम जाएंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 नॉट, सॉरी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और ये हमारा P1 और ये हमारा P2। P2 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 और P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2 और P1 इज इक्वल टू P2 नॉट x2। ये हमारा आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है, ये हमारा आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है। अब हम बच्चों पढ़ेंगे कि नॉन आइडियल सोल्यूशन हमारा क्या होता है। तो आइडियल सोल्यूशन के बारे में हम लोग देख लिया, तो आइडियल सोल्यूशन आपको आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है बच्चों, नॉन आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करने वाले सोल्यूशन को क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और इनका डेल्टा मिक्सिंग एंथैल्पी इज नॉट इक्वल टू 0, इनका डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का है वो या तो सोल्यूशन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा होगा या तो सोल्यूशन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम होगा। जब ज़्यादा होगा तब क्या होगा, जब कम होगा तब क्या होगा। तो दोनों कंडीशन हमको देखनी है। तो सबसे पहले नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है विच डज नॉट ओबे
डज नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ, विच डज नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ। दूसरा क्या हो जाएगा, डेल्टा मिक्सिंग इंथैल्पी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अभी हम देखेंगे कैसे जीरो नहीं होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू जीरो। और चौथी कंडीशन क्या होगी, चौथी कंडीशन होगी इंटरएक्शन ऑफ ए हमारा क्या है, सॉल्यूट एंड बी सॉल्वेंट इज नॉट इक्वल टू इंटरएक्शन ऑफ इज नॉट इक्वल टू इंटरएक्शन ऑफ ए बी का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन। तो इंटरएक्शन ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू इंटरएक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये चार कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन है तो कौन सा सोल्यूशन है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है। अब हम देखते हैं डेल्टा मिक्सिंग इंथैल्पी इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों नहीं होता, जीरो क्यों होता है, ये जीरो के इक्वल क्यों नहीं होता है, ये जीरो के इक्वल क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे, जैसे मान लो जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ग्रेटर आर लोअर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सॉल्यूशन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, ठीक है। तो मान लो पहला कंडीशन, जैसे हमने सॉल्यूट को मिलाया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया, सॉल्यूशन बना। तो अगर मान लो जो सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका ज़्यादा होगा तो उसमें वेपर बनेंगे, उसमें वेपर कम बनेंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो जब सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वेपर कम बनेंगे, तो जब वेपर कम बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के वेपर प्रेशर से कम होगा तो कौन सा डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स लॉ से, वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। नॉन आइडियल सोल्यूशन शो टू टाइप्स ऑफ डेविएशन, ठीक है, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पहला पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा